नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसा कि हम लोगों की चर्चा हो रही थी, पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, तो जो हमने एक कुंडली बनाई मिथुन राशि की, मिथुन लग्न की, तो आप इसे यह ना समझिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए ही बताया जा रहा है। आप किसी भी लग्न के हैं, किसी भी राशि के हैं, तो हमारी चर्चा इन सब्जेक्ट्स पे पहले हो चुकी है कि हमें 4 प्रकार के गण मिलते हैं, 3 प्रकार के वर्ण मिलते हैं, 12 राशियाँ होती है। तो आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी गण हो, कोई भी वर्ण हो, आप अपने उस गण, उस वर्ण के प्रभाव को समझ सकते हैं, अपने लग्न, अपनी राशि के प्रभाव को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले समय को सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। ये तो हमने एक उदाहरण के लिए बनाई है, किंतु आज एक विशेष टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जैसा कि कल जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुबह 5 बजे अजमेर से आते हुए जयपुर की तरफ कोई एलपीजी का टैंकर था, जिससे दूसरे टैंकर के टकरा जाने से विस्फोट हुआ, अग्निकांड हुआ, काफ़ी गाड़ियों का नुकसान हुआ, कई लोगों को नुकसान हुआ। बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए, समस्याओं को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि कहा भी जाता है कि एक ऐसा मोड़ है जिस पर गाड़ियों के टर्न लेने पर इस प्रकार का हादसा होने की संभावना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती तो रही है। किंतु मैं इसमें भी एक ज्योतिष के अनुसार आपसे बात करना चाहता हूँ और हम इस हादसे को समझना चाहते हैं। इस हादसे में जितना भी नुकसान हुआ है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। किंतु हम ये देखते हैं कि वह हादसा एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर होता है। तो क्या उस स्थान से पहले कोई गाड़ियां नहीं निकली हैं, या पहले कोई हादसे नहीं हुए हैं, या जो हादसे हुए हैं वह इतने घातक हैं? तो इसको ज्योतिष के अनुसार जब हम देखते हैं और समझना चाहते हैं, तो आप इस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये एक विशेष समय की घटना है। समय अर्थात हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई विषय है तो वह है समय, क्योंकि समय निरंतर अपनी गति से गतिमान है और जितनी भी घटनाएं घटती है उसके पीछे उस समय का बड़ा हाथ होता है, संयोग होता है। उस स्थान पर उस समय उन लोगों का होना, उस हादसे में उन लोगों का घायल होना, उनका क्षतिग्रस्त होना, ये भी समय है। समय वहाँ तक लेकर जाता है, घटना के स्थान पर घटना होती है, घटना में क्षति होती है। आप सोचिए, चाहे यह हादसा कितना भयानक हो, इसका जो प्रभाव है वो, मान लीजिए हम कल्पना करें कि 1 किलोमीटर तक था, तो क्या 1 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट भी हम पीछे
जाएं, यानी और आगे जाएं, तो वहाँ पर यदि कोई भी गाड़ी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, जानवर हो, पक्षी हो, तो इतने बड़े हादसे के बाद भी यदि वह बचता है और पॉइंट से बचता है, सूत बराबर से बचता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ ज्योतिष आती है, यहाँ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद आता है, यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अपने धर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, यहाँ हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जीवन के हर घटना के साथ ज्योतिष जुड़ा हुआ है, समय जुड़ा हुआ है, कालचक्र जुड़ा हुआ है, हम माने या ना माने। तो एक नंबर तो ज्योतिष में हमने ये सीखा। दूसरा मुख्य बिंदु जो है ज्योतिष के अनुसार यदि घटना को देखते हैं तो वह ये है कि जिन लोगों की क्षति हुई है, क्या वह क्षति केवल उस व्यक्ति तक सीमित है या उसके परिवार के अन्य परिजनों को भी क्षति हुई है? तो आप देखेंगे कि किसी के परिवार में मान लीजिए वही एक कमाई का साधन हो, वही व्यक्ति पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, तो क्या पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं छिन गई? किसी की संतान है तो क्या उससे उसके पिता नहीं छिन गए? कोई शादीशुदा है तो क्या उस पत्नी से उसका पति नहीं छिन गया? कोई बुजुर्ग माँ बाप है तो क्या माँ बाप से संतान नहीं छिन गई? तो क्या इस हादसे से और लोग प्रभावित नहीं होते हैं? निश्चित रूप से होते हैं। तो यह भी एक ज्योतिष का विषय है। इसको भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी घटना जरूरी नहीं वह आप ही के साथ घटे, किंतु किसी के भी साथ घटने वाली घटना आपको भी प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार से हमें किस प्रकार कष्ट प्राप्त होगा, किस माध्यम से होगा, किस कारण से होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इसलिए यदि हम ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे हमारी चर्चा चल रही है, अपने कर्म को समझिए, कर्म की प्रवृत्ति को समझिए, अपने अस्तित्व को समझिए, आपके पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य को समझिए और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए स्वयं को दोष मुक्त रखते हुए अपने इस जीवन का निर्वाह कीजिए। यदि हम कष्ट की बात करें तो मानव जीवन यदि संघर्ष में नहीं होता
तो क्या मानव के पास वो सभी संभावनाएं होती जो ना तो पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों के पास है और ना देवलोक में रहने वाले देवताओं के पास है। सबसे अधिक संभावना भी यदि मानव के पास है तो सबसे अधिक संघर्ष भी मानव के पास है। एक छोटा सा स्लोगन है किसी प्रचार प्रसार का, वह इस समय मुझे याद आ रहा है, और वह यह है कि डर के आगे जीत है। डर, ये कैसा डर है? ये वही डर है जिस डर को हम निकाल लें या उस डर से आगे बढ़ जाए तो निश्चित रूप से हमारी जीत सफलता की ओर हमें लेकर जाती है। जय हिंद, जय भारत।